हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ उदाहरणों के द्वारा कंजंक्शन के प्रयोग को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंजंक्शन की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। कंजंक्शन की परिभाषा conjunction is a word used to join words, phrases, clauses or sentences। अर्थात कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। आइए इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। पहले हम वर्ड्स को ही लेते हैं। जैसे दो वर्ड्स हुए, एक वर्ड है रिच और दूसरा है माइजर। देखते हैं कि कंजंक्शन इनको कैसे जोड़ने का कार्य करता है। मोहन इज रिच बट माइजर मैन। अर्थात यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है ये शब्द कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन है, ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दो शब्दों को, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा हम देखते हैं कि यह शब्द समूहों यानी फ्रेजेस को भी जोड़ने का कार्य करता है। फ्रेजेस को भी जोड़ने का कार्य करता है। आइए उदाहरण देखते हैं। दो फ्रेज लेते हैं, हैव बीन, दूसरा फ्रेज लेते हैं सिंस। उदाहरण, इन दोनों को कैसे शामिल करेंगे और कंजंक्शन ये कैसे कंजंक्शन बनेगा। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें यह फ्रेजेस को जोड़ता है। दो फ्रेज लेते हैं, फाइनली और दूसरा फ्रेज लेते हैं टू बुक। दोनों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं। फाइनली ही managed to book cinema tickets।
इस तरह से यह दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं कंजंक्शन क्लॉजेस को भी जोड़ता है। क्लॉजेस यानी उपवाक्यों को एक वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य आ सकते हैं। सब क्लॉजेस के बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज और उनके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखते हैं क्लॉजेस को कैसे जोड़ता है। तो दो क्लॉज हैं, एक है he is honest, he is poor। सॉरी, यहाँ उदाहरण में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्लास का नहीं था, ये दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। और क्लास का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर क्लास का उदाहरण लेते हैं, सॉरी वीडियो में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। देखते हैं दो क्लासेस को कैसे जोड़ने का कार्य करता है कंजंक्शन। ही सेड, एक वाक्य ये हो गया, और दूसरा वाक्य है हिज फादर वाज अ टीचर। इसको जोड़ता है, और इस जोड़ने के लिए यहां पर क्या लगता है, दैट। दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। ही सेड दैट हिज फादर वाज अ टीचर। दो क्लास हो गए, एक ये है और एक ये दूसरा हिज फादर वाज अ टीचर। उसके पिताजी एक शिक्षक है, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है। इसका अर्थ कि उसके पिताजी शिक्षक हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस तरह से इन क्लॉजेस को भी जोड़ने का कार्य करता है। और इसके अलावा चौथा कार्य क्या करता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे राम इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये दो वाक्य हो गए, दो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और इन दोनों कैसे जोड़ करके एक वाक्य बनता है कंजंक्शन की मदद से। तो वाक्य कुछ यूं बनेगा, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरह से ये परिभाषा जो बताई, वो परिभाषा के अंतर्गत जो तत्व आए थे, उन सभी तत्वों को बारी बारी से विश्लेषण किया और उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, पहला जो इसका काइंड होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। CONJ डॉट लिख दिया कंजंक्शन के स्थान पर। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस द टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी दो जो है
एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। एक ही तरह के दो आइटम्स को जोड़ता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो इसके उदाहरण है, जो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं वो है बट, बट हो गया, एंड हो गया, आर, ठीक है, आल्सो, एज वेल एज, either are, either or, neither nor, ठीक है, neither nor और not only but also। तो ये जो है ये सभी उदाहरण है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। इनको आप नोट कर लीजिए या जो भी मैं पढ़ा रहा हूं स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपके लिए ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इन पे जो है ये जो कंजंक्शंस हैं इनमें कुछ का प्रयोग हम वाक्यों में करके देखते हैं। चलिए एक वाक्य लेते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है? मित्र है। ये क्या है? एंड यहां पर कंजंक्शन है, राम और श्याम दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। बट को भी देख लेते हैं। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। राम क्या है? गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। यह कहानी में देखा जाए तो इसको कह सकते हैं कि सुदामा इज पुअर बट ऑनेस्ट। सुदामा क्या है? गरीब है लेकिन ईमानदार है। और इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा एक आध और उदाहरण देख लेते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के। एंड बट का हम लोग ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं आइदर आर का। आइदर और का प्रयोग देखते हैं। आइदर आर का होता है, आइदर का होता है, आइदर और का ही बता दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। वाक्य में देखते हैं प्रयोग करके। आइदर, आइदर मोहन और सोहन, सोहन कैन डू इट। या तो राम या श्याम इसे कर सकते हैं। अब नाइदर नॉर को देखते हैं। नाइदर नॉर को मिटाते हैं। नाइदर नॉर का प्रयोग देखते हैं। तो नाइदर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर, नाइदर महेश
nor Suresh was absent in the class। यानी न तो महेश और न सुरेश क्लास में अनुपस्थित थे, यानी दोनों ही के दोनों उपस्थित थे। ठीक है, बोथ शब्द का भी प्रयोग देख लेते हैं। बोथ यानी दोनों। बोथ, बोथ यानी दोनों, दोनों। इसका भी प्रयोग देख लेते हैं। ही knows both हिंदी एंड क्या इंग्लिश। वह हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझने के लिए। दूसरा जो कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द कंजंक्शन which joins subordinating class to a principal class is known as subordinating conjunction। यानी कि वह कंजंक्शन जो कि सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं और इसके अंतर्गत कुछ मुख्य शब्द जो आते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी जान लें। उदाहरण में इनको जान लें कौन कौन से शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। when, if, that, whether, though, although, after, before, since, till, until, so। ठीक है, और so unless भी आता है, unless, while और where। ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के उदाहरण हैं। इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम इनमें से कुछ का जो है वाक्यों में प्रयोग करके समझते हैं और बाकी जो छूट जाए वो आप लोग खुद ही वाक्यों में प्रयोग करें, से आपकी जानकारी और दुरुस्त होगी। देखते हैं इससे संबंधित कुछ वाक्य। तो अभी मैंने पहले भी चर्चा की थी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कि ही सेड
that his father was a teacher। वही उदाहरण मैंने यहां भी ले लिया। उसने कहा कि उसके पिताजी क्या है, शिक्षक। तो यहां पर दैट जो है ये क्या है, दैट क्या होगा यहां पर, ये होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखते हैं। यू विल पास द एग्जामिनेशन if you work hard। यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है। तो यहां भी जो है इफ जो है, ये इफ शब्द ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक उदाहरण है। अगला वाक्य देखते हैं। बिकॉज शब्द का प्रयोग देखते हैं। बिकॉज आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज पुअर। आई हेल्प हिम बिकॉज, तो ये बिकॉज जो है ये भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग, I have been playing since morning। मैं सुबह से खेल रहा हूं। यहां पे यह सिंस जो शब्द है वो किसका उदाहरण है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। टिल का प्रयोग देखते हैं। स्टे हियर टिल संडे। टिल का अर्थ क्या होता है यहां पर, इसका अर्थ होता है तब तक, यानी तब तक यानी या तक भी कहते हैं इसको। स्टे हियर टिल संडे, संडे तक यहां पर रुको। संडे तक, रविवार तक यहां पर रुको। यहां पर ये टिल जो है ये भी कंजंक्शन है। चलिए और एक शब्द है वेयर। आई नो वेयर ही वॉज किल्ड। मैं जानता हूं कि उसे कहां मारा गया था। मैं जानता हूं कि उसे कहां मारा गया था। तो यहां पर वेयर जो शब्द है ये भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का ही, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो कंजंक्शन के काइंड्स थे इनके बारे में कुछ उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो दोनों में से शेष रह गए हैं कंजंक्शन, उन्हें भी वाक्यों में आप खुद प्रयोग करेंगे
और प्रयोग करके आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप उसका स्क्रीनशॉट लेट करके आप भेज भी सकते हैं। आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।